वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है टू फाइंड द सम ऑफ पी अरिथमेटिक मीन्स। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ 15 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 67 एंड 43 एंड आल्सो इंसर्ट 15 अरिथमेटिक मीन्स। मतलब देखें, हमारे पास जो सम है अरिथमेटिक मीन्स का वो हमने डिराइव किया था फार्मूला कि हम इसको कह सकते हैं कि जो सम ऑफ 15 हो या n अरिथमेटिक मीन्स हो या p अरिथमेटिक मीन्स हो बिटवीन नंबर्स गिवन टू नंबर्स, ठीक है, वो जो इनका सिंपल अरिथमेटिक मीन आता है नंबर्स का, उसको अगर आप उसी नंबर जैसे यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि सम ऑफ 15 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 67 एंड 43 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब a प्लस बी डिवाइड बाय 2 बेसिकली अरिथमेटिक मीन है जो कि इन दो नंबर्स के दरमियान है, जिसमें a 67 है और b 43 है। तो हम इसको अब लिख लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 67 प्लस 43 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, अगर हम 67 में 3 ऐड करें तो 70 बनता है, और 70 में 40 ऐड कर लें तो ये 110 बनता है। ठीक है, ये लिखा हुआ जी 110 डिवाइडेड बाय 2, और अगर हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर लें तो ये 55 बनता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा सम बनेगा वो 15 मल्टीप्लाई बाय 55 बनेगा। ठीक है, चलें इसको मैं रफ वर्क में कैलकुलेट कर देता हूँ, या चलें कैलकुलेटर को हम लेके आते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है, ये देखते हैं इसे जी। ये आप देख सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 55 ये बन रहा है 825। तो इसी के हमने इनका सम फाइंड कर लिया है। अब हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जो इसमें सेकंड हमारा पार्ट है या सेकंड स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर कॉपी करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन्स एक ऐसे सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं जिनमें के कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है। तो हम लेट से यूं बात करते हैं कि 67 देन A1 A2 A3 और अप टू A15 एंड देन 43 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फिर इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, ठीक है, ये क्या है जी, डी डिफरेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए और डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इससे साथ ही n प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसमें इस फार्मूला में अगर इनकी वैल्यूज को पुट किया जाए, बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 67 है और बी 43 है। तो 43 माइनस 67 डिवाइडेड बाय n 15 है, 15 प्लस 1। ठीक है जी, चूंकि हमने 15 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने, ये n है, तो ये हमारे पास 43 में से अगर आप 67 माइनस करें, 43 माइनस 67 ये माइनस 24 आता है। और अगर हम इसको देखें, चले माइनस 24 ओवर 16, इसको हम 8 के टेबल से कैंसिल करते हैं। मैं डेसिमल में नहीं लाना चाह रहा आंसर, इसलिए मैं इसको इस तरह ही रहने दूंगा। ये हमारे पास माइनस 3/2 बनता है, या चलें इसको लिख लेते हैं, तो माइनस 1.5 बनता है, माइनस 1.5 बनता है कॉमन डिफरेंस, जो कि अगर हम डायरेक्ट भी इसको डिवाइड करते हैं माइनस 24 को 16 से, तो आंसर माइनस 1.5 ही आना था। ठीक है, तो देखें, देयरफॉर required arithmetic means are, देखें जी, इसमें पहला अरिथमेटिक मीन जो A1 है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करने से लाएंगे। मतलब 67 में से आप 1.5 माइनस कर दें। ठीक है, देखें अगर इसमें हम 67 ऐड करें माइनस 1.5 में तो 65.5 बनता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है, देन इसी तरह से जो सेकंड अरिथमेटिक मीन होगा वो ये जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आया है इसमें डी डिफरेंस ऐड करने से आएगा। मतलब 65.5 में से आप माइनस कर दें 1.5 तो ये 64 बनता है। ठीक है, इस तरीके से 1 बाय 1 हम इसको कम करते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास जो अरिथमेटिक
मीन्स हैं हमारे रिक्वायर्ड वो आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको आंसर शेयर कर देता हूँ कि इनका आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, वो आंसर मैं लिख दूंगा यहाँ पे अब, और ये आपके लिए एक असाइनमेंट बन जाएगी कि आप इसके बाकी खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इसमें अगर हम A3 की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 62.5। ठीक है, A4 को अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 61। ठीक है, देन सो ऑन। और जो A15 होगा वो होगा 44.5। ठीक है, 44.5 होगा। बल्कि यहाँ पर एक दफ़ा देख लेते हैं जी। ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद जब 1.5 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा जो कि बी है। तो इस तरीके से ये आपने कैलकुलेशंस खुद करनी होंगी। और ये जो हमारे पास आज का ये जो हमारा टॉपिक था कि जिसमें कि हमने फाइंड करना था सम ऑफ पी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, वो आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं।